हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट लेके आया हूँ फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो आप लोग पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये देखो, ये मॉक टेस्ट मतलब हमने जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम लोगों ने किया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये सब मैंने पढ़ाया था क्लास में। सो आप लोग भी ज्वाइन कर लो मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्लास। सो ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ ऑप्शन ए 2500 BC to 1500 BC, ऑप्शन बी 2500 BC to 1000 BC, ऑप्शन सी 2500 BC to 2000 BC, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो फ्लोरिश हुआ था कह सकते 2500 BC टू 1750 BC। ये याद रखना, आप लोग लिख लो ये सब। क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हड़प्पा कौन से कह सकते हैं रिवर बैंक में इसका लोकेशन है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सुतलेज, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी रवि। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों ने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मॉक टेस्ट लिया है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और दोस्तों के साथ मतलब शेयर करना और रिकमेंड करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी बिलोंग टू व्हिच साइट। जो ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी कौन से साइट से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी भिराना, ऑप्शन सी मोहनजोदारो, ऑप्शन डी लोथाल। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी मोहनजोदारो। ये याद रखना। उसके बाद बाकी हम लोग कालीबंगन, बिराना। कालीबंगन कौन से जगह पे है? ये राजस्थान का साइट है, ये याद रखना। बिराना ये पाकिस्तान का है, सिंध प्रोविंस कह सकते हैं। उसके बाद देखो लोथाल ये गुजरात यानी इंडिया का कह सकते हैं ये साइट है। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए रोपार, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी बिराना, ऑप्शन डी बनवाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी रोपार। ये याद रखना। फर्स्ट साइट जो एक्सकेवेट किया था इंडिपेंडेंस के बाद वो है रोपार। ये साइट कहाँ पे है? ये पंजाब प्रोविंस पे है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is called the provincial capital of the Harappan civilization? ऑप्शन ए रोपार, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी बिराना। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी राखीगढ़ी। ये याद रखना, ये हरियाणा स्टेट पे है। रोपार पंजाब, मोहनजोदाड़ो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है और बिराना भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6। Which site provide the first actual remains of the horse bone? सो कौन सा साइट मतलब फर्स्ट प्रोवाइड करता है एक्चुअल रिमेन ऑफ हॉर्स बोन? सारकोटाडा, रोपार, कालीबंगन, बिराना। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी सारकोटाडा। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ द लेटेस्ट इन द सिटी डिस्कवर्ड। जो लेटेस्ट इन द सिटी डिस्कवर हुआ था वो है ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी बिराना। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखो बी यानी धोलावीरा। ये याद रखना। धोलावीरा ये गुजरात स्टेट पे है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? ऑप्शन ए ब्रोंज इमेज ऑफ द डांसिंग गर्ल, ऑप्शन बी स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ऑप्शन सी सील रिप्रेजेंटिंग मदर गोडेस विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर ओम्ब एंड ओमेन टू बी सेक्रीफाइड बाई ए मैन विथ ए नाइफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। ये याद रखना। ब्रॉन्ज इमेज डांसिंग गर्ल का मिला है, स्टेटाइड इमेज बियर्डेड मैन का मिला है, साथ ही साथ सील रिप्रेजेंटिंग जो मदर गॉड्स विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर ओम्ब एंड ओमेन टू बी सेक्रीफाइड बाई ए मैन विथ ए नाइफ। ये याद रखना, ये सब मोहनजोदाड़ो पे मिला है। क्वेश्चन नंबर 9। ब्लैक बेंगल्स वेर फाउंड इन व्हिच साइट। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी कोटडीजी, ऑप्शन सी अमरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखो ए यानी कालीबंगन। कालीबंगन का लिटरल मीनिंग क्या है? ब्लैक बेंगल्स। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कोटडीजी, अमरी ये सब पाकिस्तान का अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान का हिस्सा है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10।
द वर्ड मोहनजोदड़ो मीन्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखा है। ऑप्शन ए द लैंड ऑफ द लिविंग, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी गॉड्स ओन लैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी माउंट ऑफ द डेड, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द एविडेंस ऑफ द एंटीलोप फाउंड। सो कौन से साइट में मतलब कह सकते हैं एविडेंस मिला एंटीलोप फाउंड। ऑप्शन ए अमरी, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कोटडीजी, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी अमरी, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा मेटल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को मतलब पहचानते नहीं थे या जानते नहीं थे या इसका यूज़ नहीं करते थे। ऑप्शन ए गोल्ड सॉरी, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। इसका जो राइट सॉरी थोड़ा सा गला खराब है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी आयरन, ये याद रखना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब मतलब कह सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मिला था, या कह सकते हैं वो लोग यूज़ करते थे। बस आयरन मतलब यूज़ नहीं करते थे, आयरन एज बहुत बाद में आया। सो ये जो एज है इसको ब्रोंज एज हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज अननोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा एनिमल मतलब उनको अननोन था, पता नहीं था। लायन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी लायन। बाकी देखो राइनोसॉर्स, एलिफेंट, कैमेल, हॉर्स, बुल ये सब मतलब कह सकते हैं डॉग, ये सब मतलब वो पहचानते थे, मतलब या कह सकते हैं वो लोग मतलब डोमेस्टिकेटेड करते थे बहुत सारे एनिमल, जैसे कैमेल हो, डॉग हो, ठीक है, एलिफेंट हो। सो ये याद रखना, बुल हो। बाकी राइनोस ये सब मतलब ये भी जानते थे तब, मतलब कह सकते हैं इसका मतलब कह सकते हैं एविडेंस मिला है। साथ ही साथ टाइगर भी, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम। जो अर्लीस्ट कह सकते हैं एविडेंस जो एग्रीकल्चर का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, सो ये कहाँ से मतलब ट्रेस कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी, चिरांद, मेहरगढ़, ऑप्शन डी बुरजाम। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान पे है अभी प्रेजेंट डे, और ये नियोलिथिक साइट है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज नॉट कंटेम्पोररी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा मतलब कंटेम्पोररी नहीं है। ऑप्शन ए ग्रीक सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी चाइनीज सिविलाइजेशन। तो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 ही सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, ये 4 था। लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन ये कंटेम्पोररी नहीं था, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड लेपिस लेजुली कह सकते हैं वो मतलब कह सकते हैं ये मोती है, ठीक है, याद रखना। ये इंपोर्ट कहाँ से करते थे, बदख्शान, ईरान, मेसोपोटामिया, नान। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन है यानी बदख्शान, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, द वैदिक रिवर बितास्ता हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद। इसका जो राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी झेलम, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोहनजोदड़ो एंड द हड़प्पा साइट लोकेटेड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन से कंट्री पे है। सो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर देखो इधर 17 हो गया 19, व्हिच वाज द लार्जेस्ट सिटी इन द टर्म्स ऑफ द एरिया इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट सिटी कौन सा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथाल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। सो ये राखीगढ़ी है, ये याद रखना। पहले कौन सा था, मोहनजोदड़ो। उसके बाद कह सकते हैं 2014 में लार्जेस्ट जो सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन का कह सकते हैं वो राखीगढ़ी को डिक्लेयर किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें नंबरिंग गलत हुआ। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द साइट द आइडल ऑफ ए ब्रॉन्ज हैज़ बीन फाउंड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी मोहनजोदड़ो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और बाकी 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू।